नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। दोस्तों यदि आपको अमीर बनना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने पैसे को मैनेज करना। देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो पैसा कमाते हैं उसको पूरा खर्च कर देते हैं, अपनी जो ऐश है उसको पूरी लाइफ को क्या जीते हैं। अब देखो आप अपनी शुरुआत की जो लाइफ है उसको मुझे लगता है कि ऐसे जी तो सकते हो, लेकिन आपके लाइफ में आगे चल के अगर आपकी जॉब में कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। जैसे आपको पता है कि 2-3 साल पहले आपका लॉकडाउन हुआ था, तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय कई लोगों की जॉब चली गई थी, लोग खाली हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो वैसे सिचुएशन में लोगों के पास बहुत समस्या आ गई थी क्योंकि उन्होंने सेविंग नहीं किया था। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई अपने पैसे को हमें कैसे मैनेज करना है। अगर आपने अपने पैसे को मैनेज करना सीख लिया तो ये पक्का तय है कि आप प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को अच्छा कर ले जाएंगे और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कैसे अपने पैसे को मैनेज करें। तो देखिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने खर्चों को मिनिमाइज करिए। मतलब आपके जो खर्चे हैं वो सबसे कम करिए। अब देखिए जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, जो खर्चे कम नहीं किए जा सकते हैं, उनको आपको करना है, बाकी खर्चों को कम करिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के लिए जो रोटी है, कपड़ा है और जो मकान है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको रोटी खाना है तो भाई वो तो खाओगे ना, वो तो खर्चे कम नहीं कर सकते हैं। कपड़ा है वो तो पहनोगे ना, और जो मकान है उसमें रहोगे ना, तो ये कम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के पास मकान नहीं है तो वो लोन पे लेके बैठ जाते हैं। अगर तुम लोन पे लेके बैठ जाओगे तो तुमने इंटरेस्ट जो दोगे बैंक को वो तुमने खर्चा बढ़ा लिया ना। खर्चा तो तुम्हारी जेब से ही जाने वाला है ना। तो पहली चीज़ तो ये है, आपकी अगर शुरुआती लाइफ है तो शुरुआती लाइफ में खर्चों को नहीं बढ़ाना है, लोन वोन नहीं लेना है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी, खर्चों को सबसे कम रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के लिए अगर सही से उसको अपनी लाइफ जीना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है भाई, अच्छा खाना खाना। लेकिन अगर तुम डेली बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज ऐसी चीज़ों पे पैसा डेली खर्चा करोगे तो क्या होगा, आपके जो पैसे वो खर्च होते जाएंगे। और जब आप डेली बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन खाएंगे, डोसा खाएंगे तो क्या होगा, अब आपको पता है कि अगर आप मार्केट में डोसा खाने जा रहे हो तो 70-80 रुपीज़ का मिलने वाला है। और जब आप खाना आपने स्टार्ट कर दिया है, आप ऐसे डेली खा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुम्हारा पर डे का 200 रुपये लगभग खर्च हो जाएगा। और अगर तुमने डेली का 200 रुपये खर्च किया, मतलब तुमने महीने का 6,000 रुपये खर्चा कर दिया बेवजह। और ये चीज़ें आपकी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। तो देखिए ये खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, अरे खाओ, लेकिन उस पर लिमिट लगा के खाओ। अब देखो पहली चीज़ क्या है कि हमें अपने खर्चों को मिनिमाइज करना है। जैसे जो हमारी ज़रूरी चीज़ें, जैसे अगर आपको जैसे रोटी खाने का शौक़ है, आपको दूध पीने का शौक़ है, घी खाने का शौक़ है, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, तो इनको खाना है। लेकिन जो फालतू पैसा वेस्ट हो रहा है, उस पैसे को वेस्ट होने से पहले बचाना है, क्योंकि तभी आपका पैसा क्या बच सकता है। अदरवाइज आप जो पैसे कमाएंगे वो खर्च होते जाएंगे, और जितने खर्चे ज़्यादा होंगे उतनी समस्या ज़्यादा घेरोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो छोटे शहर में रहता है, देखिएगा समझिएगा, एक व्यक्ति जो छोटे शहर में रहता है, पैसे ज़्यादा कमाता है, समझिए ध्यान से, उसकी कमाई 20,000 रुपये है, उसकी कमाई 20,000 रुपये है। अब वो 20,000 रुपये कमा तो लेता है, लेकिन वो क्या करता है, डेली खर्च करता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, ठीक है। और उसी जगह समझिएगा कि वो व्यक्ति क्या है, डेली अपना भाई करिश्मा बाइक लिए हुए है, या कोई ऐसी बाइक ली हुई जिसमें पेट्रोल पर डे का लगभग 150-200 रुपये जा रहा है। भाई तुम्हारी जब कमाई कम है तो उसके कारण तुम्हारे खर्चे भी कम होने चाहिए, लेकिन तुमने खर्चे बढ़ा के तुम बैठ गए हो। जब तुम खर्चे बढ़ा के बैठ जाओगे तो फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, तुमको सबसे पहला काम क्या है, अपने खर्चों को कम से कम रखना है।
अगर खर्चे बढ़ाते जाओगे तो तुम दिक्कत में रहोगे। ये चीज़ तुम अच्छे समझ लो। तो खर्चों को कम से कम क्या है करना है। अगर खर्चे बढ़ाओगे तो तुम्हारी बचत कम हो गई, तुम्हारी जब बचत कम हो गई तो फिर तुम कैसे अपने पैसे को आगे ग्रोथ करोगे। देखो जिंदगी भर काम करते तुमको फिर क्या रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को प्रॉपर्ली मैनेज करें तो फिर आपकी जो आने वाली लाइफ है वहाँ पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। देखिए दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है जो आप काम करके पैसा कमा रहे हो, जो आप का पैसा काम करके कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जॉब पर जाता है तो जब तक वो जॉब पर जाएगा, जॉब करेगा, तब तक उसको पैसा मिलेगा। जॉब छोड़ देगा उसको पैसा मिलना क्या बंद हो जाएगा, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब होता है अगर आपने काम करना बंद भी कर दिया है लेकिन आपका पैसा स्टार्ट रहेगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब आप उस बिजनेस को ग्रो कर लिया आपने और अब आप काम पर जाना आपने कम कर दिया है, आप कम जा रहे हो तब भी पैसा आपके पास आता रहेगा। तो कहने का मतलब है आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, अपने खर्चों को मिनिमाइज करना है। अगर अपने खर्चों को मिनिमाइज करेंगे तो आपकी चीज़ें क्या पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहला काम क्या है, खर्चे मिनिमाइज करना। अब खर्चे मिनिमाइज मैक्सिमम टू जितने हो सकते उतने कर लो। अब जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आप कमाते हैं, किसी भी काम से कमाते हो, उसमें से आप कोशिश ये करिए मैक्सिमम आपका 50% पैसा क्या खर्च हो। 50% से अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो फिर आपको अपने इस खर्चों को क्या है कैसे भी लिमिट करना है। और अगर आपके खर्चे आपकी सैलरी का 30% हो तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर उसको क्या मिनिमाइज करने की तरफ फोकस करिए। तो ये चीज़ आप समझ गए हो। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि जो आपकी बचत हो गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 50% खर्चे किए तो उसके 50% क्या बचत हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति की 50% बचत हो जाएगी तो उस 50% का क्या करिए 25% वो क्या करे अपना बैंक वगैरह में जमा कर ले और बच्चा हुआ 25% क्या करे जो शेयर मार्केट वगैरह है उसमें क्या इन्वेस्ट कर दे। अगर वो अपने शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करेगा, अपनी SIP वगैरह करेगा, लमसम इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ से वो अपनी वेल्थ क्या है क्रिएट कर पाएगा। लेकिन अगर वो क्या करता है, अगर वो प्रॉपरली अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करता है तो फिर क्या है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने पैसे को मैनेज करना। देखिए बैंक में पैसा रखना भी जरूरी है। बैंक में पैसा रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बैंक में जो आप पैसा रखेंगे वो पैसे पे आपको क्या है एक तरीके से गारंटी होती है कि भैया तुम्हारा जो 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है। लेकिन अगर आप इसी जगह बात कर लें SIP वगैरह की, वो मार्केट के रिस्क पर डिपेंड करता है। वो जब मार्केट के रिस्क पर डिपेंड करता है तो उसमें क्या होता है कि आपको मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलेंगे। हो सकता है आपको रिटर्न 12% मिल जाए, हो सकता है आपको रिटर्न क्या 15% मिल जाए, हो सकता है आपको रिटर्न क्या 18% मिल जाए। तो अपने पैसे का मुझे लगता है कि 25% जो आपकी बचत है, आपकी बचत अगर 50% है तो उसका आधा 25% आपको रखना चाहिए बैंक वगैरह में और 25% आपको रखना चाहिए शेयर मार्केट वगैरह में। और इस पैसे को अपना मैनेज करके चलना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक बंदा 5,000 रुपये बचाना शुरू कर दे और वो 5,000 रुपये क्या करे SIP में डाल दें तो उसको 25 साल बाद लगभग 1,37,00,000 रुपये मिलेंगे 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग। और उसी जगह एक बंदा ऐसा जिसकी कमाई थोड़ी ज़्यादा है, अगर वो 15,000 रुपये की SIP कर दे और 15 साल के लिए कर दे, उसको 15% के अकॉर्डिंग जो रिटर्न मिलेंगे वो लगभग मिलेंगे 1 करोड़ के समथिंग। तो डिपेंड करता है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो चीज़ें आपकी क्या पॉजिटिव होती जाएंगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि भाई कैसे हमारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कैसे हमारी चीज़ें क्या नेगेटिव होंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि एक्सपेंसेस जितने भी आपके खर्चे हैं उनको मिनिमाइज करते जाइए और खर्चों को मिनिमाइज करने के बाद आप क्या करना है, आपको खर्चों को मिनिमाइज करने के बाद आपकी जो सेविंग है उसका लगभग 50% पार्ट सेविंग का, तो सेविंग अभी जैसे 50% थी उसका 50% करोगे तो 25% पार्ट आपको डाल देना चाहिए बैंक वगैरह में और 25% आपको डाल देना चाहिए शेयर मार्केट वगैरह में, जिससे कि आपकी जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ है
वो अच्छी क्रिएट हो सके। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर्टी वगैरह लेना है, तो जो बैंक में आप पैसा जोड़ते जा रहे हैं, तो उस पैसे से आप क्या है इन फ्यूचर के अपनी जो भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह लेने का मन है वो ले सकते हैं। और आपको जो भी लेना है, गोल्ड वगैरह लेना है तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो डिपेंड करेगा भाई आपके लिए आपको किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग के अकॉर्डिंग आपको अपना गोल बनाना है, आपको अपने टारगेट बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने पैसे को मैनेज करेंगे, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने आपको बताया कि एक बंदा जो थोड़ा ठीक ठाक अर्निंग कर रहा है, अगर वो 15,000 रुपये महीने बचाना शुरू कर दे और उस 15,000 रुपये अगर वो SIP में डाल सकता है, तो 15,000 के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, उसका 1 करोड़ रुपए क्या है बन जाएगा सिर्फ 15 सालों में 15% रिटर्न के अकॉर्डिंग। और अगर आप उसके 1 करोड़ को शेयर मार्केट में डला रहने देते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहने देते हैं, तो क्या होगा, आपका 15% के अकॉर्डिंग कितना रिटर्न हो गया, 1 करोड़ का 15% हो गया 15 लाख रुपए। अगर 15 लाख को अगर हम महीने के अकॉर्डिंग देखें, तो लगभग आपका बनेगा 1,20,000 रुपये। तो लगभग आपका क्या है 1,20,000 रुपये के समथिंग आपकी अर्निंग हो रही होगी। अब देखिए, इसमें से देखिए आप इन फ्यूचर जाके SWP प्लान भी ले सकते हैं। जैसे आपका 1 करोड़ रुपए हो गया, तो आप SWP प्लान ले लें और उसमें सिर्फ 7% क्या निकालना स्टार्ट कर दें। अगर आप उसमें 7% निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको लगभग महीने का कितना पड़ेगा, आपको लगभग महीने का 60,000 रुपये पड़ेगा। और 60,000 रुपये महीने आपकी अर्निंग क्या होती रहेगी, बिना कुछ आपको पैसा खर्च किए। अगर एक व्यक्ति की इनकम 60,000 रुपये महीने हो रही है आज से 15 साल बाद, तो 60,000 रुपये भी अपने आप में एक अच्छा अमाउंट होगा। तो ये चीज़ समझना आपको इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो आपका 1 करोड़ रुपये जो था बन गया था, वो भी आगे ग्रोथ कर रहा होगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से अगर कुछ लोग कह सकते हैं सर 15,000 रुपये तो हमारी बचत ही नहीं हो पाएगी, आपने फालतू बता दिया हमको। तो अगर आपकी बचत 5,000 रुपये भी अगर आप डाल सकते हो ना SIP में, तो 5,000 रुपये अगर आप SIP में डालते हो और 25 साल तक चलाते हो, तो 25 साल बाद आपका लगभग 1,37,00,000 रुपये हो जाएगा। और अगर आप उस 1,37,00,000 का SWP प्लान ले लेते हैं, तो आप मान के चलो आपका अगर 7% आप निकालेंगे, तो आपका जैसे मैंने आपको 1 करोड़ रुपये बताया था, 1 करोड़ रुपये लगभग 60,000 रुपये आपका बन रहा था। तो उसी तरीके से जब आपका 1,37,00,000 हो गया है, तो आपका लगभग ये मान के चलो, मुझे लगता है कि लगभग 80-90 हज़ार के समथिंग आपका अमाउंट क्या हर महीने का बनता रहेगा। अगर आज से 25 साल बाद अगर आपका लगभग 80-90 हज़ार रुपये महीने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और 1,37,00,000 रुपये सिर्फ आपके उतने नहीं रहेंगे, वो आपके बढ़ते जाएंगे और भी वो ग्रोथ होती जाएगी, तो वो पैसे भी आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप अपने पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज करते रहेंगे, तो ये पक्का तय है कि इन फ्यूचर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टार्टिंग आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि किसी की अर्निंग कम है, किसी की अर्निंग ज़्यादा है और किसी की अर्निंग बहुत ज़्यादा है। अगर किसी की अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, तो ध्यान रहे। देखिए, अगर किसी की अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में, तो 12 साल बाद उसको 1 करोड़ मिल जाएगा। अगर 12 साल बाद उसको लगभग 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा 15% रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो 1 करोड़ का अगर वो फिर से वही करे, SWP कर दे उसी 1 करोड़ रुपये का, तो उसको लगभग जो है अगर वो 7% निकालता है, तो लगभग उसको 60,000 रुपये महीने का क्या है मिलता रहेगा। और वो जो 1 करोड़ रुपये है, वो भी आगे चल के क्या बढ़ता रहेगा। तो डिपेंड करता है कि भाई कोई बंदा सिर्फ 12 साल बाद करोड़पति बन सकता है, कोई बंदा 15 साल बाद करोड़पति बनेगा, कोई बंदा 25 साल बाद करोड़पति बनेगा। लेकिन सबका जो ड्यूरेशन होगा, जिसका टेन्योर होगा, वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली थोड़ा अपने आप को फोकस करें, चीज़ों को बेटर करते रहें, तो आप अच्छी ग्रोथ कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, आपकी अर्निंग क्या है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या डिपेंड करती हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।